नेशन इन्फो हब के खबर में आपका इस्तकबाल है। कौन है भारत रत्न से नवाजे जा रहे कर्पूरी ठाकुर? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की घोषणा के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन है, वो बिहार में कहाँ जन्मे और उनका सियासी सफर कैसा रहा, उन्होंने अपने जिंदगी में किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पीएम ने जहां कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताया, वहीं मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। ऐसे में बिहार की पृष्ठभूमि के कम परिचित लोगों के मन में सवाल उठेगा कि कर्पूरी ठाकुर कौन है। चलिए बताते हैं आपके ऐसे ही सवालों के जवाब। जननायक बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आज़ादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय व सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। वो साल 1952 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आजीवन वो किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। 1970 से 1979 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अपने जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर के इतने अहम पदों पर रहने के बावजूद उनके पास ना तो घर था और ना ही कोई गाड़ी, यहाँ तक कि उनके पास अपनी पैतृक जमीन भी नहीं थी। राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता ने कर्पूरी को जननायक बना दिया था। कर्पूरी का निधन 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने आजीवन कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति की थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई। कर्पूरी ठाकुर सर्वोच्च पद पर पिछड़े समाज के व्यक्ति को देखना चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर राजनीति में परिवारवाद के प्रबल विरोधी थे। ठाकुर ने जीवित रहने तक उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के क्या है सियासी मायने, चलिए अब ये जानते हैं। देश में कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ऐसे में इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार का ये फैसला कई मायने में अहम है, कारण कि ये वर्ष कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। सभी दल अपने अपने हिसाब से उनकी जयंती मनाने के लिए समारोह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी में कर्पूरी ठाकुर के सहारे राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेकने में लगी है। इस क्रम में 24 जनवरी 2024 यानी आज बुधवार को भाजपा ने पटना के साथ दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम रखा है। विज्ञान भवन में हो रहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह होंगे। माना जा रहा है कि कर्पूरी के सहारे बिहार में भाजपा ने अपनी चुनावी लाइन को स्पष्ट करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। इधर बिहार में पहले से गठबंधन सरकार चला रहे राजद और जेडीयू भी बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जेडीयू ने पहले ही कर्पूरी के पृथक गांव और पटना में 4 दिनों के कार्यक्रम की तैयारी कर रखी है। बिहार में इन कार्यक्रम के जरिए करीब करीब सभी छोटे बड़े दल कर्पूरी को अपना बताने की होड़ में है। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ और फैक्ट को जानते हैं, उसके बाद आगे और जानेंगे कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा। कर्पूरी ठाकुर को मसीहा क्यों कहा गया, चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया।
उनकी सादगी और ईमानदारी को आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। इसी सिलसिले में एक और फैक्ट को जानकर आगे बढ़ते हैं। कुर्ते के लिए चंदा मांगा गया। कर्पूरी ठाकुर के निजी सहायक पीए रह चुके वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि साल 1977 में पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहां बड़े समाजवादी नेताओं का जुटान हुआ। भूतपूर्व पीएम चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख जैसे नेता वहां आए थे। कर्पूरी ठाकुर तब बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब वे वहां पहुंचे तो उनके कुर्ते पर चंद्रशेखर की नजर पड़ी। कुर्ता फटा हुआ था, चप्पल भी टूटी हुई थी। अचानक चंद्रशेखर उठे और अपने कुर्ते का अगला भाग फैलाकर सबसे चंदा देने को कहा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के लिए कुर्ता फंड बनाना है। तत्काल कुछ लोगों ने उनके फाड़ में कुछ रुपये दिए। पैसा देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि कर्पूरी जी, इन रुपयों से अपने लिए एक कायदे का कुर्ता धोती खरीद लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने पैसा ले लिया और कहा कि इसे हम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी को ये सम्मान देने की घोषणा के बाद उन्हें सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताया है। पीएम ने कहा कि कर्पूरी को ये सम्मान उनके योगदान के लिए तो है ही, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करते रहने के लिए भी हमें प्रेरित करेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जनता दल यूनाइटेड की सालों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। तो वहीं नीतीश कुमार ने अपने एक्स पे पोस्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक पुराने भाषण का वीडियो साझा करते हुए कहा, वंचित, उपेक्षित और उत्पीड़ित वर्गों के पैरोकार, महान समाजवादी नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद। तो वहीं तेजस्वी यादव ने 26 जनवरी 2019 के अपने एक ट्वीट को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था, श्री राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न अवश्य ही मिलना चाहिए। वंचित, उपेक्षित समाज के उत्थान में उनके योगदान को कोई नहीं नकार सकता। किसी महापुरुष की विचारधारा, धर्म, जाति और वर्ग इसमें आड़े नहीं आना चाहिए। इस पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ों लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह का और भी इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।